प्रिय साथियों नमस्कार। करंट अफेयर्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो आज भी हम 17 फरवरी 2024 की जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम एम्पायर पहल शुरू की है। तो आपको इसका आंसर बताना है साथ साथ में कि सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम एम्पायर पहल शुरू की है। तो किसके सहयोग से सिक्किम एम्पायर पहल शुरू की गई है, तो हमारा आंसर रहेगा विश्व बैंक द्वारा। तो हमारा आंसर है साथियों विश्व बैंक हमारा आंसर रहेगा कि सिक्किम सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से सिक्किम एम्पायर पहल शुरू की है। कौन सी सिक्किम एम्पायर पहल शुरू की है कि सिक्किम सरकार ने विश्व बैंक के द्वारा सहयोग लेकर ये योजना शुरू की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो ये असम में करेंगे अनावरण। और ये वीर लाचित बरफुकन कौन थे? अहोम राज्य के सेनापति थे और इन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई लड़ी थी और मुगलों को हराया था। तो इसका अनावरण कहाँ किया जाएगा? असम में किया जाएगा, असम में। और ये बरफुकन कौन थे? बरफुकन थे अहोम राज्य के सेनापति थे। अहोम राज्य के सेनापति वीर लाचित बरफुकन ये इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम में किया जाता है। और ये अहोम राज्य के सेनापति थे, ये ध्यान रखना। और 1671 में सराय घाट की लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। यानी सराय घाट की लड़ाई लड़ी थी और मुगलों को हराया था। किसने? वीर लाचित बरफुकन ने हराया था। और ये लड़ाई 1671 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई? 1671 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। किसने? अनुराग सिंह ठाकुर। हमारा आंसर रहेगा अनुराग सिंह ठाकुर। यानी किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर हमारा आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली किस IIT द्वारा विकसित की गई है? तो IIT जम्मू द्वारा। हमारा आंसर रहेगा IIT जम्मू द्वारा ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की गई है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वार्षिक अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वार्षिक अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000 रुपए कर दिया गया है। कितना? 25,000। हमारा आंसर रहेगा 25,000 रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो कौन सा राज्य है जिसमें कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो हमारा आंसर रहेगा तेलंगाना। क्या रहेगा? तेलंगाना। तो ये हमारा आंसर रहेगा तेलंगाना की कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है तेलंगाना राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचरिस्टिकल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? प्रश्न क्या है कि प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचरिस्टिकल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। हमारा आंसर है गुवाहाटी में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के काजी नींबू फल, कौन सा फल है? काजी नींबू फल को राज्य के राजकीय फल के रूप में दर्जा दिया गया है? तो हमारा आंसर रहेगा साथियों असम राज्य। क्या रहेगा? असम राज्य ने काजी नींबू फल को अपना राजकीय फल घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज के किस तेज गेंदबाज को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी है जिसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो सामर जोसेफ। हमारा आंसर है सामर जोसेफ हमारा आंसर रहेगा। तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है सामर जोसेफ, इसे यानी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ध्यान रखना, प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं है, प्लेयर ऑफ द मंथ है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और इसका आयोजन किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सम्या योजना, कौन सी योजना है? सम्या योजना लॉन्च की है। कौन सा राज्य है जिसने सम्या योजना शुरू की है? तो ओडिशा हमारा आंसर रहेगा। ओडिशा राज्य ने सम्या योजना शुरू की है, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किस देश में किया गया है? तो विश्व की सबसे पहली हवाई टैक्सी है दुबई में। दुबई हमारा आंसर है। तो आंसर रहेगा साथियों दुबई आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 72वें अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? रणजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? रणजीत कुमार अग्रवाल इसका आंसर है। तो रणजीत कुमार अग्रवाल है, वो क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के
72वें अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, किसने 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? तो किसने अनुबंध किया है? तो रक्षा मंत्रालय। हमारा आंसर रहेगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। कौन से प्रश्न का आंसर है? 14वें नंबर का प्रश्न है, किसने 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध किया है। अगला प्रश्न, अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम्स मार्शल आर्ट गतका, क्या है? गतका चैंपियन। गतका चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो गोल्ड मेडल जीता साथियों मनदीप कौर ने। किसने जीता? मनदीप कौर। हमारा आंसर है मनदीप कौर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब हम एक बार और इसका अध्ययन करते हैं कि सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम एम्पायर पहल शुरू की है? तो विश्व बैंक के साथ। पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 175 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? असम राज्य में अनावरण करेंगे। और ये वीर लाचित बरफुकन कौन थे? अहोम राज्य के सेनापति थे। इन्होंने सराय घाट की लड़ाई लड़ी थी 1671 में और मुगलों को मात दी थी, मुगलों को हरा दिया था, ये ध्यान रखना है। तो ये बरफुकन कौन थे? अहोम राज्य के सेनापति थे और सराय घाट की लड़ाई लड़ी थी 1671 ईस्वी में और ये असम के थे, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने उद्घाटन किया है। ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली किस IIT द्वारा विकसित की गई है? तो IIT जम्मू द्वारा विकसित की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वार्षिक अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया? 25,000 रुपए। और कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। तो हमारा आंसर साथ में रहेगा साथियों उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वार्षिक अनुदान को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन पर आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना आंसर है। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। किस राज्य के काजी नेमू फल को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है? तो असम द्वारा किया गया है। वेस्ट इंडीज के किस तेज गेंदबाज को ICC प्लेयर ऑफ मंथ चुना है? तो सामर जोसेफ को चुना है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, यानी विश्व सरकार द्वारा किस राज्य सरकार ने सम्यक योजना लॉन्च की है? तो सम्यक योजना उड़ीसा के द्वारा लॉन्च की गई है। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा दुबई में शुरू की गई है। हाल ही में कौन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 72वें अध्यक्ष बने हैं? तो रणजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। किसने 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध किया है। अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम मार्शल ऑफ गतका चैंपियनशिप 2024 में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो मनदीप कौर ने गोल्ड मेडल जीता। तो साथियों, आपको करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना मिल रही है, तो आप बार-बार इनका अध्ययन करें। आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आपको ये सफलता की ओर ले जाएगी। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिशा पब्लिक स्कूल YouTube चैनल ग्लोबल पर जाकर आप उसको
सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें, जिससे आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरे मित्र भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो साथियों, अगली करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।